नमस्कार। आज जो है हम लोग 105वां संविधान संशोधन अधिनियम को देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। इसका जो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो किससे संबंधित है? ओबीसी आरक्षण से। इसका जो विधेयक नंबर है 127वां संविधान संशोधन विधेयक है। अब विधेयक और अधिनियम में क्या अंतर है? जब कोई कानून बनाने के लिए कोई प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाए तो वो क्या कहलाएगा? विधेयक। ठीक है, वो विधेयक कहलाएगा। जब तक वो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हो जाता तब तक वो विधेयक के रूप में ही रहता है। जैसे लोकसभा में कोई प्रस्ताव लाया गया है वो विधेयक के रूप में है, लोकसभा में पास हो गया। राज्यसभा में लाया गया, राज्यसभा में पास हुआ, वो विधेयक ही है अभी। लेकिन जैसे वो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएगा वो फिर अधिनियम का रूप धारण कर लेगा। ये 127वां संविधान संशोधन विधेयक रहा। जब लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया, उसके बाद ये 105वां संविधान संशोधन अधिनियम का रूप धारण कर लिया है। वो किससे संबंधित है? तो ओबीसी आरक्षण से। आप कभी भी जब 105वां संविधान संशोधन अधिनियम पढ़ रहे हैं तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम को भी पढ़िए, क्योंकि एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं। चलिए, अब ये जो है 127वां संविधान संशोधन विधेयक जो है ओबीसी आरक्षण से संबंधित, जो वो प्रस्ताव कौन लाया था? तो ये जो है केंद्र सरकार के मंत्री हैं, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। ये जो है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से ये संबंध रखते हैं। इनके द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था। यह प्रस्ताव जो है लोकसभा में कब पास हुआ? 10 अगस्त 2021 को 385 मतों से पास हुआ। राज्यसभा में ये जो है 11 अगस्त 2021 को 187 मतों से पास हुआ। और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जो है कब हुआ है? 20 अगस्त 2021 को। 20 अगस्त 2021 को हस्ताक्षर होने के बाद जो है ये क्या हो कहलाने लगा? 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। और ये जो है विशेष बहुमत से ये पास हुआ। ये जो संविधान संशोधन जो है वो विशेष बहुमत से ही पास हुआ है। विशेष बहुमत किसे बोलते हैं? जो उपस्थित हैं सदन में, जो उपस्थित हैं सांसद वो, और जो वोट देने वाले लोग हैं वो, मतलब उनका 2/3। उसके बाद जो है हम आते हैं, जुड़ा क्या क्या है? 2 स्पष्टीकरण जुड़ा है, ठीक है ना। 2 स्पष्टीकरण और एक जो है अनुच्छेद जुड़ा है 242A(3). ठीक है, ये जो 242A(1) और 2 पहले से रहा है, लेकिन जो ये 3 जुड़ा है वो अभी जुड़ा है 105वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस स्पष्टीकरण में हम देखते हैं। और हाँ, जो ये संविधान संशोधन लाया गया है वो एक जो अनुच्छेद रहा है 338B(9), ये जो है अनुच्छेद, यही जो है दिक्कत कर रहा था। इसी के विवाद के कारण जो है ये कहीं ना कहीं ये जो संविधान में संशोधन किया गया है। ये 338B(9) जो है इसको अभी हम देखेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या क्या जुड़ा है। 2 स्पष्टीकरण और एक अनुच्छेद। स्पष्टीकरण जो है वो क्या कह रहा है यहाँ? अनुच्छेद 342A(3), मतलब ये जो जुड़ा है, में जो लिखा हुआ है उस पर अनुच्छेद 338B(9) लागू नहीं होगा। 338B(9) लागू नहीं होगा। 338B(9) क्या कह रहा है? संघ और प्रत्येक राज्य सरकार सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी मुख्य नीतिक विषय मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी। ठीक है, तो ये जो है आयोग से परामर्श करने की बात करता है ये अनुच्छेद, मतलब जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है वो उससे ये परामर्श करने की बात करता है। लेकिन अब इसे कह दिया गया है कि ये जो है लागू नहीं होगा। किस में लागू नहीं होगा? 342A(3) में, क्योंकि राज्य के मामले होंगे उसमें इससे परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि राष्ट्रीय आयोग से बात कर रहा है। परामर्श आयोग मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से वो बात कर रहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उससे परामर्श लेने की आवश्यकता होगी। लेकिन जब ये 342A की जो उप अनुच्छेद 3 है उसमें यह बात कह दिया गया है कि जो ये जो है ना धारा 338B(9) लागू नहीं होगी। ठीक है, दूसरा स्पष्टीकरण क्या कहता है? अनुच्छेद 342A(1) एवं 342A(2) में जहां भी ओबीसी की बात की जा रही है वहां केंद्र सरकार के संदर्भ में बात की गई है। ठीक है, मतलब ये स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि जो ओबीसी की बात कर रहे हैं ना वो केंद्र सरकार के संबंध में बात हो रही है, ना कि राज्य सरकार के संबंध में। अगर केंद्र सरकार किसको ओबीसी में लाना चाहती है केंद्र में, वो केंद्र सरकार तय करेगी।
ये राज्य के मामले की बात नहीं कर रहा है, ये केंद्र की बात कर रहा है। और एक अनुच्छेद जो जोड़ रहे हैं 342A3, ये अनुच्छेद जुड़ा है, जो उप अनुच्छेद जो है ये जुड़ा है। किसी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में कौन सी जाति ओबीसी में आएगी वह राज्य तय करेगी, और कौन सी जाति केंद्र में ओबीसी में आएगी यह केंद्र सरकार तय करेगी। मतलब सीधी बात है, राज्य में कौन से, मान लीजिए कोई सामान्य वर्ग में आ रहा, अब वो लगातार आंदोलन कर रहा कि हमको ओबीसी में लाए, तो राज्य सरकार चाहे तो उसे ओबीसी में ला सकती है। अब जो है ये जो संविधान संशोधन हुआ है इसके तहत में वो ला सकती है कि हाँ राज्य, लेकिन राज्य की नौकरियों में और राज्य के शिक्षा के मामले में ही वो ओबीसी में होगी। लेकिन केंद्र जो आरक्षण देगा उसमें वो ओबीसी में आएगी कि सामान्य वर्ग में आएगा वो जाति, वो केंद्र सरकार तय करेगी। लेकिन राज्य सरकार में शिक्षा और नौकरी में वो चाहे तो जो कोई सामान्य वर्ग का है उसे ओबीसी में शामिल कर सकता है, ये अगर देखे जाए तो यहाँ। लेकिन केंद्र सरकार में अगर मान लीजिए केंद्र की वैकेंसी निकलती है और मध्य प्रदेश राज्य में वो ओबीसी में आ रहा, लेकिन केंद्र सरकार अपने उसमें वो उसको सामान्य वर्ग में रखी है, तो वो सामान्य में होगा। ठीक है, ये ध्यान रखे रहना। आप देखेंगे गुप्ता, कई जगह जो है गुप्ता सरनेम लिखने वाले ओबीसी में आते हैं, कई जगह जो है वो सामान्य वर्ग में आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो आप इसी के तहत, ये अनुच्छेद है ना, इसी के हिसाब से चल रहा है, ये ध्यान रखे रहना है ना। चलिए, तो इसके हिसाब से हम देखें कि एक और दो स्पष्टीकरण और एक अनुच्छेद ये जुड़ा है। ठीक है, कुल मिला के जो है ये दो स्पष्टीकरण और एक अनुच्छेद, ये उप अनुच्छेद है, डायरेक्ट ये पूरा नहीं जुड़ा है, ये यहाँ पास दो तक जुड़ा था, ये तीसरा जुड़ गया है बस। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।